उसको अब उसको ज्यादा ज्यादा जो दिखा तो उसके दिमाग में वही है, अब उसको एक एक दिन से याद आते रहेंगे ये भी था ये भी था। अब लिखने में उसने आधा बोल दिया, ऐसा चेंज रहता ऑफ साइन है आएगा, है। हाँ एलसीएम एचसीएम आया, सिंप्लीफिकेशन है, क्यूब रूट है, हाँ। ऐसा मतलब तो ऑलमोस्ट सभी है ऑलमोस्ट सब चीजें। आता, बस वो जो अलग अलग जो लोग फीडबैक देते तो वो उसको जितना याद रहता वो आता। पहले तो वो टेंशन में एग्जाम दे के आता, आते साथ उसके पूछ रहे। सर उनको मार्क्स में बोले कितने नहीं मिले? मार्क्स नहीं मिल दिख रहे बोल रहे हो। हाँ सर सामने दिख रहे सर, एग्जाम देते ही। एक ने बोला कि नहीं दिख रहे, अब वो देखना पड़ेगा। और आज का फीडबैक शाम का पेपर होने तक, जब तक अपन क्या करेंगे ये टॉपिक ले लेंगे। तो सर आप कल अभी साइंस का जो बोल रहे तो साइंस जीके और एसएसटी तीनों को मिक्स करके लेंगे कि सिर्फ साइंस का? ये क्या सिर्फ साइंस? सिर्फ साइंस, ठीक है। हाँ साइंस में सर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हाइजीन हाँ बराबर। और बस इतना ही है। जी कंप्यूटर भी है। हाँ। उसमें भी इतना। जी मा- हाँ मनी वर्क प्रोवर्ब जो कहेंगे, कहावत है, कहावत है जरबुल मिसाल, वो वाला। सर नहीं। सिर्फ मराठी में एक ही टॉपिक है कहावतें, हाँ कहावत शब्दांची तार्किक माने, तार्किक। तार्किक माने, हाँ ये क्या रहता है सर? देखेंगे ना अपन सब जो इम्पोर्टेंट है ना, अपन क्यों क्या कर रहे हैं अपन। अपन पिछले क्वेश्चन पेपर को फोकस कर रहे हैं, और जो अपने को हार्ड जा रहा है वो ले ले। अब अगर अपन एक एक टॉपिक देखेंगे अगर ना। कोई सर अच्छा सा जहनी हो, जो हर तरीके से पढ़े हुआ हो, ऐसा हाँ कोई है सर जिन्हें एग्जाम दिया, उन्होंने पूरी अ, क्लासेस असल करे में क्या हैं? रहता, ये इसको उन्होंने कंबाइन कर हाँ, देते हैं सारे पेपर में। हाँ, और हर कोई अलग स्ट्रीम से बिलोंग करता है, जैसे कोई साइंस वाला है कोई मैथ्स वाला हाँ है, जी, तो उनका याद लेवल नहीं जो रहता। रहता, तो सब एक फील्ड में माहिर रहता है, उसको वो आसान जाता है। किसको मैथ्स जाएगा, किसको मैथ्स वाले को मराठी नहीं आएगा, ऐसा रहता है अलग अलग। तो अपने को अपना जो क्वेश्चन पेपर है पिछला, उसके हिसाब से देखना है कि आप कम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, और वो टॉपिक को हाईलाइट करना है। तो वो क्वेश्चन पेपर इसलिए अपन देख रहे हैं। अगर अपन सिलेबस से जाएंगे तो अगर जिसको मैथ्स आता है वो ज़बरदस्ती मैथ्स पढ़ते बैठेगा, जिसको मतलब ट्रिक्स पहले के पता है वो, तो ये क्वेश्चन पेपर में आप एनालिसिस हो जाता है आपका कि आप कहाँ पर कम पढ़ रहे हो उस हिसाब से। और अपन ये जो कंसेप्ट ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आते ही आते। ये देखिए रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, और ये सीटेट में भी आते हैं, टीईटी में भी आते हैं। लेकर के आया हूँ, और इसमें भी हम सभी टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सरल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद थोड़ा ट्रेन, ये सीटेट में तो 100% आते हैं, सीटेट के अंदर थोड़ा सा टफ लेकर के। और इस टाइप के रेलगाड़ी में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन करने का। अब इसमें उन्होंने भी क्या किया, अभी हमने पहले टाइम डिस्टेंस जो देखे थे, चाल लिख लिए थे। चाल मतलब क्या कहेंगे, रफ्तार, रफ्तार। स्पीड। हाँ बराबर राइट। चाल तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है जब, जैसे जब बुशरा मैम थे, उन्होंने बताया थे कि तीनों को कन्वर्जन करके एक ही आ रहा है, तो तीनों राइट थे और फोर्थ वाला नन ऑफ दी अबव, वो वाला उसका राइट आंसर था, क्योंकि तीनों का मतलब वो आ रहा था। तो आपको ये देखना रहता है कि रफ्तार किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, उसका कन्वर्जन निकालना होगा। आपको ये याद रखना है, कभी भी टेट के अंदर जितने भी कन्वर्जन है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहली बात मतलब ये वाला, फिर ग्राम किलोग्राम कितने से कितना बना, उसी तरह से ये जितने भी उसमें क्या बोलेंगे उसको, क्या नाम रहता है उसका, कुछ एक स्पेसिफिक नाम रहता है ये पूरा, जैसे कि ग्राम किलोग्राम सेंटीमीटर मीटर, ऐसा हर तरह से जो लिखते हैं उसका कुछ एक पर्टिकुलर नाम रहता है, वो अभी जहन में नहीं आ रहा। तो वो चीज़ों की पूरी स्टडी होना चाहिए आपको। जैसे कि हाइट है अगर, तो सेंटीमीटर वगैरह ये हो गया, नापने के मतलब पैमाइश जिसको बोलते हैं, पैमाइश। तो पैमाइश और उसके कन्वर्जन्स पर आपको ये स्टडी बहुत ज़रूरी है, जैसा इस हिसाब से। तो उसके बेस पे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, टेट के। तो टेट में सिर्फ आपने इतना भी निकाल लिया ना तो बहुत ज़रूरी रहता है वो, टेट के अंदर खासतौर से। एक बार सी टेट में टीईटी में मत याद कीजिए उसको, लेकिन टेट के अंदर हाँ ये सारा, हाँ इसका कन्वर्जन क्या होगा,
ये ऐसे इस तरह से आते हैं पूरे। फीट का क्या निकलेगा, इंचेस, यस, हवा की स्पीड, हाँ हवा मतलब एयर हाँ, स्पीड, जैसे कि कितनी क्यूब टाइम का, में हाँ बराबर, क्यूब, मुरक्केब, उसका स्क्वायर रूट, एरोमीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? हाँ हवा एरोमीटर, की स्पीड को नापने के लिए। बिल्कुल। तो ये सब है ना ये कन्वर्जन physics के। के फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जनरल जो मतलब जैसे अपन इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर देखते हैं, तो वैसे मैथमेटिक्स के ग्रामर के हिसाब से अपन उसको उसूल रूल्स बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से वो हर जगह पे इस्तेमाल होगा। अब जैसा थर्मामीटर का हाँ इस्तेमाल करता है, हाँ, उसी तरह से ECG का है, हाँ, स्टैटिक दर्जन के हिसाब से 12 हाँ, इस्तेमाल होगा, एक दर्जन। हाँ, क्विंटल कितना होगा, क्विंटल, हाँ, हाँ, किलोग्राम क्या कितने का किलोग्राम। बनेगा। तो वो बोरियों के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, कि शक्कर का थैला, चावल का, इस तरह से। तो ये पूरे कन्वर्जन वाले आपको ये जरूरी है, बहुत टेट टेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रफ्तार किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। दरी, दरी मतलब क्या है इसमें, डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी, हाँ दूरी, डिस्टेंस, दूरी। तो यहाँ पर किलोमीटर या मीटर, और समय, टाइम, वक्त। तो आर मतलब जिसको बोलेंगे घंटा, पी घंटा, और ये सेकंड, पी सेकंड, इस तरह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, उसकी 4 मीटर पर सेकंड में निकाल के दी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार से चल रही है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दीजिए। यहाँ पर खुर्रतुल ऐन इनका मैथ बहुत अच्छा है, तो मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक। ओके, सबसे पहले हम जैसा कि सभी वीडियो में स्टार्टिंग में करते हैं कि सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम करते हैं चैप्टर। तो इसमें जैसा कि हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था चाल, दूरी, समय, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें भी हमें तीनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे, यानी 3 फैक्टर मिलेंगे। सबसे पहले चाल, दूरी और समय, 3 चीजों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। और दूरी प्रयास तो होती है कि हमें उसका कॉम्बिनेशन एक सा रखना पड़ता है, यानी यदि चाल आपकी किलोमीटर प्रति आवर में तो दूरी भी आपकी किलोमीटर में होनी चाहिए। एक रूल मतलब ये समझना कि किलोमीटर पर आवर अगर है, तो उसको दूरी के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से ही नापना है। समय भी आपका घंटे में होनी चाहिए। यदि आपका मान लीजिए चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो दूरी भी आपको मीटर में करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो। और सेकंड और समय क्या होनी चाहिए, सेकंड में होनी चाहिए। तो ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अपन को वो जो सारे जो इसके फॉर्मेट है वो समान करने पड़ते हैं। यानी चाल को यदि मान लीजिए किलोमीटर में दी है दूरी और चाल दी है मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि चाल को भी किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेंगे हम कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपकी चाल दी है किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। तो अब इसको हमें जब किलोमीटर प्रति आवर में दी है और उसको हमें काय में कन्वर्ट करना होता है, मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करना पड़ेगा। देखो ऊपर है किलोमीटर और नीचे है घंटे। तो मान लीजिए कोई भी चाल है, मान लीजिए एक्स चाल है जो कि किलोमीटर प्रति आवर में, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट जनरली अगर हम बात करें तो जनरली मान लीजिए आपके पास 1 किलोमीटर है, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, 1000 का इंटू करेंगे। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करते हैं, 1000 का इंटू कर देते हैं। आवर को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे कि 60 का गुणा करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, और 60 का और गुणा कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या, 5 दूनी 10 कर दिया हमने और यहाँ 3 दूनी 6 कर दिया। तो बचा क्या, 5/6 का 18।
यानी हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का इंटू करना पड़ेगा, या डायरेक्ट 1000/60 कर देंगे तो वो जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा है वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। और उसी के अपोजिट यदि आपकी चाल क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास 500 मीटर है और उसको आपको किलोमीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, भाग देंगे कितने का, 1000 का, दीदी यही करते हैं। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, मान लीजिए एक्स जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड है, उसको किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें पहले मीटर में किसका भाग देंगे, 1000 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर। अब सेकंड को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें भी हम किसका भाग देंगे, 8×60 का भाग देंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए मीटर में हमने कर दिया 1000 का गुणा, और सेकंड में हम किसका करेंगे, 1/कितने का गुणा, 60×60। तो ये संख्या चली जाती है ऊपर, इसलिए यहाँ कर देते हैं हम 60×60। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 5 दूनी 10 और यहाँ 3 दूनी 6, तो आ जाता है आपका 18/5। तो इसलिए जनरली कई लोग कह देते हैं कि यदि किलोमीटर से और किलोमीटर प्रति आवर में और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का गुणा डायरेक्ट बोल देते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में कोई चाल दी है उसको किलोमीटर प्रति आवर में करना है तो 18/5 का गुणा। हाँ ये सही है कि हमें ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, लेकिन कैसे आया ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको याद ऐसे रख सकते हैं इसको कि किलोमीटर प्रति Okay, class. Who would like to do problem? आवर से यदि मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो मीटर क्या होता है, छोटा होता है, किलोमीटर से मीटर क्या होता है, छोटा होता है, तो करेंगे 5/18 का गुणा, यानी छोटी संख्या का गुणा। और यदि मीटर से किलोमीटर में जाना है तो किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है मीटर से, तो यानी बड़ी संख्या 18/5 का गुणा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, अगर नहीं आप तो आप सीधे ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, अगर आपने 5/18 कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड और मीटर से किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करने का तरीका। ठीक है, इसके अलावा यदि मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन क्या है, किसी पॉइंट को पार कर रही है, ट्रेन क्या कर रही है, किसी पॉइंट को पार कर रही है, तो ट्रेन की दूरी ही वास्तविक दूरी कहलाएगी, क्योंकि मान लीजिए ट्रेन इस पॉइंट को पार करने में 5 सेकंड लेती है, तो मतलब ये पॉइंट की दूरी तो कुछ नहीं है, तो इस अपने आप को पार करने में 5 सेकंड लेती है, तो इसकी दूरी जो ट्रेन की दूरी होगी वही दूरी कहलाएगी। और मान लीजिए यदि सपोज दैट यहाँ पर एक ब्रिज आ गया या कोई ऐसी चीज, प्लेटफॉर्म आ गया, यदि कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी खुद की दूरी है, तो जो टोटल दूरी होगी वो प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर पॉइंट में या पॉइंट या व्यक्ति या सिग्नल कुछ भी आए जिसकी कोई दूरी नहीं होती, तो ट्रेन की दूरी ही केवल दूरी मानी जाएगी। ठीक है ना, और यदि मान लीजिए कुछ ऐसी चीज आ जाए जिसकी स्वयं की भी कुछ दूरी है, कुछ लंबाई है, तो वो दोनों दूरियां ऐड हो जाती है। क्लियर। इसके अलावा क्या होता है, चाल जो होती है, यदि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया, यदि दो रेलगाड़ियां सेम दिशा में जा रही हैं तो चालें हमेशा क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्यों घट जाती हैं वो भी मैंने बताया था कि मान लीजिए एक व्यक्ति 1 घंटे में चला 15 किलोमीटर, यानी इसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब इन दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा तो पता चलेगा कि ये तो 5 ही किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो वास्तविक चाल क्या कहलाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें चालें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है यदि एक ही दिशा में है तो। यदि मान के चलो वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक रेलगाड़ी इस साइड से आ रही है और एक रेलगाड़ी इस साइड से आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, उन दोनों का प्लस हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ये घंटे में 10 किलोमीटर चला, और इस साइड से एक रेलगाड़ी आ रही है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटे में 15 किलोमीटर चलेगी, तो एक घंटे बाद क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी चल जाएगी, 10 और 15 यानी 25, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी इन दोनों की कंबाइंड 25 किलोमीटर। तो
यदि डायरेक्शन क्या है एक ही दिशा में तो चालें क्या होती है माइनस हो जाती है, लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो चालें क्या होती है जुड़ जाती है। बस इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। क्यों जुड़ती है वो मैंने बता दिया। और दूरी हमेशा क्या होती है जुड़ती है, चाहे चालें इस साइड से हो या अपोजिट हो या सेम हो, लेकिन दूरियां हमेशा जुड़ जाती है। मान लीजिए प्लेटफॉर्म की है या दो ट्रेनें की जो लंबाई है वो तो नहीं कम होने वाली ना, चाहे वो ट्रेन इस साइड से आए और चाहे इस साइड से। तो जो दूरियां होती हैं, मान लीजिए दो ट्रेनों की दूरियां, प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की दूरी, तो ये हमेशा जुड़ती है, ठीक है। तो अब आइए अब इसके शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने ये पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। तो बस इसको कन्वर्ट कैसे करना है ये इस पे दिया हुआ क्वेश्चन है कि यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो वही करेंगे। मान लीजिए इसको मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे 1000 का गुणा, यानी ये जैसा हमने ऊपर बताया था 1000, और आवर में है इसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 गुणे 60, 60 में 60 का गुणा किया तो मिनट में हो जाएगा और फिर 60 का गुणा कर दिया तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 6 5 बटे 18 ये आ गया। ये मैंने अभी केवल बताया है, आप बैठ कर सकते थे। तो ये पहली टाइम फर्स्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ बता दिया ताकि आपको पता चले कि हाँ क्यों करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका भाग दे दिया, 18 चौको 72 तो 5 चौको 20, चाल क्या आ गई 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको यदि मैं कहूँ कि 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर क्या होता है बड़ा, तो 18 बटे 5 का डायरेक्ट आप गुणा अगली बार से करेंगे तो 5 से कर देंगे तो 5 चौको 20, 18 चौको 72, ये आ गई आपकी किलोमीटर प्रति आवर में। तो आपको ऐसे करना है, बस ये मैंने कॉन्सेप्ट को बताया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है कि ये समझ में आया, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 और किलोमीटर का 1000 लिख दिया और डिवाइड बाय 60 इंटू 60 मिनट और सेकंड में, और इसको डिवाइड करने पर आया 5/18, जिसमें से फिर हमने क्या कितना था उसका 20 मीटर पर सेकंड। ये 20 मीटर कहाँ से निकली हुई? सर उन्होंने 72 और 18 को कट कर हाँ टेबल 18 के टेबल हाँ से 72 जो था तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 हाँ इस तरह। तो ये 20 मीटर पर सेकंड आई, जिसमें से जो 20 था